डांगी अकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज पवन और अपन ने कल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉपिक पे चर्चा करी थी। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अपन पढ़ रहे हैं, वर्ग 3 की पूरी कोर्स की अपन तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन ने पिछले जो मेरे वीडियो है आप डांगी अकेडमी के ऐप पे देख सकते हैं। तो अभी अपना मेन टॉपिक चल रहा है। अभी जो टॉपिक चल रहा है अपना बाल्य अवस्था, विकास की अवस्थाएं चल रही, विकास की अवस्थाएं चल रही, ठीक है। अभी अपना टॉपिक चल रहा है विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में विकास की अवस्था विकास की अवस्थाओं में मैंने आपको कल दो मनोवैज्ञानिकों की अवस्थाओं का वर्णन किया था। सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक था अपना रॉस और दूसरे थे हरलॉक हर हरलॉक हरलॉक हरलॉक, ठीक है। ये दो मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार अपने अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो रॉस के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई थी वो 4 प्रकार की थी, ठीक है। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई और हरलॉक ने 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई है? 11 प्रकार की अवस्थाएं। थोड़ा सा शॉर्टकट अपन रिविजन कर लेते हैं इसका। रॉस पिछले वीडियो में मैंने ये अवस्थाएं बता चुका हूँ, लेकिन अभी अपन हरलॉक और रॉस इनकी अवस्थाओं को वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें रॉस की। तो रॉस की अवस्थाएं कौन कौन सी थी? सबसे फर्स्ट अवस्था उनकी थी शैशवावस्था, ठीक है। शैशवा अवस्था थी जो कहाँ से चली है, कहाँ से स्टार्ट होती है शैशवावस्था? जन्म से लेके नेक्स्ट अवस्था उनकी हो रहती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था रहती है? अपन रॉस के अनुसार अगर बात करें, सर्वप्रथम रॉस के अनुसार, ठीक है। रॉस के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली अवस्था उनकी है शैशवावस्था, ठीक है। सेकंड अवस्था उनकी बाल्यावस्था है, बाल्य अवस्था, ठीक है। बाल्य अवस्था, ठीक है। बाल्यावस्था कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था है। तीसरी अवस्था है उनकी उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था। और चौथी है तुम्हारी किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। तो ये किशोरावस्था इनका सबका टाइम पीरियड है। सबसे पहले अपनी शैशवावस्था की बात करें तो ये जन्म से लेके कहाँ 3 वर्ष तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? 3 वर्ष तक, ओके। और सेकंड अपन बात करें जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 वर्ष से स्टार्ट होगी, 3 वर्ष से तो कहाँ तक चलेगी? 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था जो है ये चलती है कहाँ से? 6 वर्ष से 12 वर्ष, ओके। आ गया समझ में? और नेक्स्ट हमने किशोरावस्था जो लास्ट है 12 वर्ष से 18 वर्ष, कहाँ तक? 18 वर्ष तक। तो ये अपनी रॉस के अनुसार थी चार प्रकार की, ठीक है। अब अपन अगले जो है क्या बोल सकते हैं अपन इनको, हम जो अगले मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार अगर पढ़ें तो कितने प्रकार के उन्होंने बताया है? 11 प्रकार की अवस्थाएं बताई। कितनी प्रकार की अवस्थाएं बताइए? 11 प्रकार की। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ 11 प्रकार की। कल पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि कितनी अवस्थाएं कितने प्रकार की है। आगे अपन बात करें 11 प्रकार की अवस्थाएं के बारे में, ठीक है। हरलॉक, ठीक है। जो हरलॉक मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा 11 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में अपन को बताना है। 11 प्रकार की अवस्थाएं बताइए उन्होंने। तो सबसे पहले अवस्था उनके अनुसार सबसे फर्स्ट अवस्था आएगी, कौन सी आती है? गर्भाशय, गर्भ अवस्था। कौन सी?
गर्भा गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था रहेगी। दूसरी रहेगी तुम्हारी शेषवावस्था। तीसरी रहेगी, तीसरी कौन सी रहेगी? बचपनावस्था, बचपना बचपनावस्था। चौथी रहेगी पूर्व बाल्यावस्था। पांचवी रहेगी उत्तर बाल्यावस्था। छठी रहेगी, कौन सी रहेगी छठी? वय संधि, वय संधि अवस्था स्टेज। शिशुवावस्था हो गई, बचपनावस्था हो गई, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वही संधि अवस्था। सातवीं तुम्हारी रहेगी पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। आठवीं रहेगी, कौन सी रहेगी आठवीं? उत्तर किशोरा अवस्था, उत्तर किशोरावस्था। नवी रहेगी, नवी कौन सी रहेगी? प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ा, प्रौढ़ा। दसवीं रहेगी, सॉरी ये दसवीं, ठीक है। दसवीं कौन सी रहेगी तुम्हारी? मध्यावस्था। और 11वीं रहेगी वृद्धावस्था, वृद्धा अवस्था, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि पिछले वीडियो में ये बताया था कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वही संधि अवस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो गर्भावस्था है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना है? गर्भावस्था से गर्भधान से जन्म तक, ठीक है, ये जन्म तक रहेगा। ये जन्म से 2 हफ्ते, 2 सप्ताह बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सप्ताह, 2 सप्ताह। ये रहेगा तुम्हारा 3 सप्ताह से, 3 सप्ताह से 2 वर्ष। ये रहेगा तुम्हारा 3 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है। ये रहेगा 7 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा 12 वर्ष से 13 वर्ष। ये रहेगा तुम्हारा 13 वर्ष से 17 वर्ष। ये कब तक रहेगा? 17 वर्ष तक, ठीक है। ये रहेगा उत्तरावस्था, 17 वर्ष से 21 वर्ष तक रहेगा। कब तक रहेगा ये? 21 वर्ष, 21 वर्ष तक रहेगा। मतलब जो 18 और 21 के बीच जो विकास होगा वो किस में होगा? उत्तर किशोरावस्था में होगा, ठीक है। प्रौढ़ावस्था में कब से विकास स्टार्ट होगा? 21 से, ओ सॉरी 21, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। 2 से है ना, थोड़ा 21 वर्ष से तो तुम्हारा 40 वर्ष तक रहेगा ये, ठीक है। और जो मध्यावस्था है वो 40 वर्ष से तो 60 वर्ष, और लास्ट जो वृद्धावस्था रहती है वो 60 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है, 60 वर्ष से मृत्यु तक जो भी विकास होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कल और पिछले वीडियो में बताया था कि अवस्थाओं का टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो गर्भावस्था में विकास, गर्भधान से जन्म तक जो भी विकास होगा वो गर्भावस्था में होगा। 2 सप्ताह से जन्म तक जो विकास होगा वो शेषवावस्था में होगा। 3 सप्ताह से 2 वर्ष में जो विकास होगा कौन सी अवस्था में होगा? बचपनावस्था में। 3 वर्ष से 6 वर्ष का जो विकास होगा वो किसमें होगा? पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 12 वर्ष में जो विकास होगा उत्तर बाल्यावस्था में होगा। और जो वही संधि है
इस 1 साल का टाइम पीरियड है इसमें, ठीक है। जो विकास होगा 12 से 13 के बीच हो, वही संधि में होगा। आ गया समझ में। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 में जो विकास होगा, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21, प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 40 से 60 और वृद्धावस्था जो रहेगा वो अपना कब से रहेगा, 60 से मृत्यु तक जो भी विकास है, ठीक है। आ गया समझ में। अब मैंने इसमें एक एक करके सभी का डिटेल बताया था, तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे गर्भावस्था की, ठीक है। गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था कब से कब तक स्टार्ट होती है, गर्भावस्था कब से कब तक स्टार्ट होगी, गर्भधान से लेके अपन इसके कुछ अंदर डिटेल पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट होती है तुम्हारी गर्भधान से, ठीक है। कब से, गर्भधान से, गर्भाधान से। तो कब तक चलेगी ये, जन्म तक चलेगी, ठीक है। ये कब तक चलेगी, जन्म तक चलेगी। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे की आकृति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बच्चे की आकृति का निर्माण होता है। इस अवस्था में किसका निर्माण होता है, बच्चे की आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे की आकृति का निर्माण होता है, मतलब बच्चे बनना शुरू होता है इस अवस्था में, ठीक है। कब से, गर्भधान से जन्म तक, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक का तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, ठीक है। तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करें गर्भधान से जन्म तक। इस अवस्था में बच्चे की आकृति का निर्माण होता है, स्टेचर बनता है बच्चे की। इसमें इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आगे समझ। नेक्स्ट अगर बात करें शैशवावस्था की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था स्टार्ट होती है तुम्हारी जन्म से 2 सप्ताह, ठीक है। सप्ताह, 2 सप्ताह, मतलब जन्म से लेकर तुम्हारी 2 सप्ताह तक ये स्टार्ट होती है। इसे शैशवावस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहते हैं, इसे शैशवा अवस्था कहते हैं। अब 2 सप्ताह तक बच्चे का क्या होगा, विकास किस अवस्था में होगा, शैशवावस्था में। इस अवस्था में, ठीक है। अब शैशवावस्था में तो 2 सप्ताह तक का ही टाइम पीरियड कम है। तो क्या होता है कि 2 सप्ताह में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको क्या करना है, समायोजन करना रहता है। मतलब सभी जो भी परिवार रहता है उसके पास जाता है वो, ठीक है, समायोजन करने लगता है। इस अवस्था में क्या करना है, बच्चा समायोजन करने लगता है। तो इसी अवस्था को, ये जो अवस्था है शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को एक समायोजन अवस्था भी कहते हैं। शैशवा अवस्था को समायोजन, ठीक है। एक सेकंड। समायोजन अवस्था भी कहते हैं, समायोजन अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे क्या करता है, समायोजन करता है। इस अवस्था में बच्चे का समायोजन करता है सभी इसके साथ, ठीक है। परिवार में जो भी रहते हैं, परिवार दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची, ठीक है, उनके सभी के साथ उसको समायोजन
करता है, इसलिए इसको समायोजन अवस्था भी कहते हैं। किसको? शैशवावस्था को। ये विशेष ध्यान रखना, शैशवावस्था को एक नाम और दिया है, समायोजन अवस्था। ठीक है। इसी अवस्था में क्या करते हैं, अगर बच्चा, तो देखो बच्चा जन्म से 2 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह टाइम पीरियड कम है, बच्चा भी छोटा है, नाजुक है, तो क्या करते हैं, माता पिता जो है, बच्चा छोटा है तो क्या करेंगे, माता पिता की विशेष देखभाल करेंगे। क्या करेंगे? विशेष देखभाल करेंगे। हाँ, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ी देखभाल भी क्या हो जाती है, हल्की हल्की कम हो जाती है। ठीक है। विशेष देखभाल करना मतलब कहीं बच्चा गिर न जाए, मतलब कुछ लग नहीं जाए, नाजुक हाथों से उठाते हैं उसको। ठीक है। प्यार से उठाते हैं, प्यार से बात करते हैं उससे हल्का हल्का। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, माता पिता विशेष देखभाल रखते हैं। क्या करते हैं? विशेष देखभाल। ठीक है। विशेष देखभाल करते हैं, विशेष देखभाल करते हैं। ठीक है। विशेष देखभाल कौन सा अवस्था में करते हैं? शैशवावस्था में। शैशवावस्था का दूसरा नाम क्या है? समायोजन अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है? समायोजन अवस्था। आगे समझ में, यह अवस्था कब से? जन्म से लेकर 2 सप्ताह। अपन एक किस, कौन सा अपना है, मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये मनोवैज्ञानिक अपने हैं हरलॉक, हरलॉक के अनुसार। ठीक है। ये हरलॉक ने बोला है। ठीक है। हरलॉक ने टाइम पीरियड कब का दिया है? जन्म से 2 सप्ताह का। आगे समझ में। नेक्स्ट बात करें, बचपन अवस्था। बचपना अवस्था। ठीक है। बचपना अवस्था। ठीक है। बचपना अवस्था, तो बचपना अवस्था तुम्हारी चलेगी कब से कब तक चलेगी? इसका टाइम पीरियड रहता है 3 सप्ताह से, 3 सप्ताह से तो 2 वर्ष। ठीक है। ये 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलेगी। कौन सी? बचपन अवस्था। 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक चलेगी। आ गया समझ में? कहाँ तक चलेगी? 2 सप्ताह से 3 वर्ष तक चलेगी। इस अवस्था में, इस अवस्था में क्या होता है बच्चे में? परिवर्तन क्या होता है? विकास क्या होता है? इस अवस्था में विकास कैसे होता है? कैसे? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी जो मांसपेशियां हैं, अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको नियंत्रण करना सीखता है। क्या करता है? नियंत्रण करना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी जो मांसपेशियां हैं उनको क्या थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना, थोड़ा थोड़ा है ना, एकदम से नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना सीखता है, करना सीखता है। ठीक है। मतलब अपनी हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, ठीक है, तो उनको क्या करता है, ये नियंत्रण करना सीखता है। इसी अवस्था में क्या करता है बच्चा, कुछ हल्का हल्का बोलना। इसी अवस्था में क्या करता है बच्चा, हल्का हल्का बोलना सीखता है। हल्का हल्का बोलना, भोजन करना, भोजन करना, और नेक्स्ट सीखता है वो हल्का हल्का चलना। ठीक है। सहारे से, अपन सहारा लिख सकते हैं, सहारे से चलना सीखता है, चलना सीखता है। ठीक है। चलना सीखता है। क्या करता है? चलना सीखता है। ठीक है। आगे समझ में, इस अवस्था में ये प्रक्रिया वो करता है। सबसे पहले अपन बात करें तो ये अवस्था कब से कब तक है? 3 सप्ताह से 2 वर्ष है। ये टाइम पीरियड विशेष याद रखना। ठीक है। इस अवस्था में थोड़ा थोड़ा अपनी मांसपेशियों को, ठीक है, मांसपेशियां लिखना है ना, मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीखता है, मांसपेशियों को नियंत्रण करना सीखता है। ठीक है। आ गया समझ में? मांसपेशियों को क्या करता है? थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना सीखता है। तो ये था अपनी बचपनावस्था जो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है। अगला बात करें अपन नेक्स्ट, पूर्व वाला अवस्था। ठीक है।
पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कब से चलेगी? तुम्हारा 3 वर्ष से, तो कब तक चलेगी? 6 वर्ष। और 3 वर्ष से 6 वर्ष। ठीक है, तो ये अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक स्टार्ट हुई। इस अवस्था में क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक अपन पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों को अगर एक साथ पढ़ें, अगर दोनों को अपन एक साथ देखें, तो दोनों का अपन अगर एक साथ देखें तो बाल्यावस्था ही आएगा नाम। तो अपन क्या करते हैं, एक साथ देख लेते हैं दोनों को, क्यों कि दोनों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखें बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था है जो 2 भागों में विभाजित हुई। एक तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है तुम्हारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये उत्तर बाल्यावस्था 2 प्रकार की। इसका टाइम पीरियड 3 वर्ष से 6 वर्ष, और इसका टाइम पीरियड रहता है 7 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहेगा 7 वर्ष से 12 वर्ष। एक सेकंड। ठीक है, आ गया समझ में? तो अपन बात करें इस अवस्था में क्या होता है। मतलब विकास के साथ सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में विकास। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाल विकास में विकास। ठीक है, विकास होता है। क्या विकास होता है? ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसमें इसमें विकास किसका होता है? सबसे पहले इसमें जिज्ञासा, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे की जिज्ञासा बढ़ने लगती है। जिज्ञासा मतलब इच्छा बढ़ने लगती है, इच्छा की पूर्तियाँ। इच्छा कि भाई मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इच्छा बढ़ने लगती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में जिज्ञासा बढ़ने लगती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। इस अवस्था में क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ने लगती है। ठीक है, दूसरी इसी अवस्था में एक और काम होता है कि इस अवस्था में जो बच्चा रहता है, इस अवस्था में बच्चा समूह में रहता है, समूह में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है, बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, जिज्ञासा बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है, आ गया समझ में? इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, समूह में रहना। और इसी अवस्था में बच्चा अपना वास्तविक, जो वास्तविक परिचित है, परिचय है, परिचित करता, वास्तविक परिचित करता है अपने आप में। वास्तविक अपने आप का वास्तविक परिचित होता है, अपने आप से वास्तविक परिचित होता है। ठीक है, अपने आप से वास्तविक परिचित होता है, मतलब क्या करता है कि वाकई में ये हूँ, ये बनना चाहता हूँ, ठीक है, बन सकता हूँ, तो अपने आप से वास्तविक परिचित होता है। इस अवस्था में बच्चा की बच्चा की वास्तविक वास्तविक पहचान बोल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक पहचान करता है, वास्तविक पहचान करता है। ठीक है, अगर इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, तरह तरह से अपने माता पिता से सवाल करता है कि पापा ये कैसा होता है, पापा वो कैसा होता है। ठीक है, इस तरह से पापा तरह तरह के, पापा ये कैसा होता है, टीचर ये कैसा होता है। तो इसी अवस्था में क्या करता बच्चा, तरह तरह के सवाल करता है, अपने पेरेंट्स से करता है, अपने टीचर्स से करता है। तो तरह तरह के सवाल करता है, तरह 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 के सवाल करता है। ठीक है, तरह तरह के क्या करता है, सवाल करता है। कौन सा होता है, बाल्यावस्था में। तो ये बाल्यावस्था। ठीक है, आ गया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट अपन बात करें अगली अवस्था की। ठीक है, तो अगली अवस्था अपनी किशोरावस्था।
कौन सी, सॉरी किशोरा नहीं, वही संधि अवस्था, वही संधि अवस्था, ठीक है, वही संधि अवस्था। एक बार और ठीक से लिखते हैं, वही संधि अवस्था, वह संधि अवस्था, ठीक है, वही संधि अवस्था जो कब से कब तक चलती है, वही 12 वर्ष से 13 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष से 13 वर्ष, 12 वर्ष से 13 वर्ष, आ गया समझ में, 12 वर्ष से 13 वर्ष। लड़कियों में, तो लड़कियों में क्या होता है, 12 वर्ष से 13 वर्ष में, तो लड़कियों में यह संधि, लड़कियों में ये अवस्था 11 वर्ष से, ठीक है, 11 वर्ष से 13 वर्ष, और लड़कों में ये संधि होती है, लड़कों में ये होती है 12 वर्ष से, 12 से 13 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार की वही संधि 1 वर्ष चलती है, ठीक है, 1 वर्ष चलती है। इसका वही संधि नाम वही है, वह संधि, संधि मतलब होता है जोड़ना, संधि मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये कौन कौन सी अवस्था को जोड़ रही है, तुम्हारी पूर्व बाल्या, ओ सॉरी 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 उत्तर, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, और पूर्व किशोरावस्था, किसको, किशोरावस्था, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की संधि जो 1 साल का इसका टाइम पीरियड है, आ गया समझ में। तो इस संधि का काम है दोनों अवस्थाओं को उसमें जोड़ना, और 11 और 12 के बीच में जो भी विकास होता है वो वही संधि के अंतर्गत होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट रहती है अपनी किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था भी 2 भागों में विभाजित है, ठीक है, 2 भागों में बांटा है इसको भी। तो पूर्व, पूर्व किशोरा अवस्था, सेकंड बात करें अपन उत्तर किशोरावस्था, ठीक है, उत्तर किशोरा अवस्था। पूर्व किशोरावस्था की टाइम पीरियड क्या है, पूर्व किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या है, 13 वर्ष से कहाँ तक जाएगा, 17 वर्ष तक, 13 वर्ष से 17 वर्ष तक, और ये जाएगा तुम्हारा 18 से 21, कब तक, 21 वर्ष तक, ठीक है, 21 वर्ष तक। दोनों का टाइम पीरियड अलग है, ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड अलग है, लेकिन अवस्था किशोरावस्था के ही 2 भाग है, किशोरावस्था के ही 2 भाग है, ठीक है। इस अवस्था को, इस अवस्था में क्या होता है कि विकास उतार चढ़ाव करता है, ठीक है। इसमें शारीरिक विकास धीरे धीरे चलता है, मानसिक विकास कुछ तेज चलता है, कुछ धीरे चलता है, ठीक है। इस अवस्था को सबसे इम्पोर्टेंट, इस अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा गया है। इसी अवस्था को सारी अवस्थाओं से सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा गया है, इसे, इस अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था या स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम अवस्था कहा गया। इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, अच्छे के रास्ते जाता है या बुरे के रास्ते जाता है, ठीक है, मतलब अच्छा रास्ता देखता है या फिर बुरा रास्ता, उसको जैसी, जैसा संगति रहेगी वैसा वो व्यवहार करेगा, उस रास्ते पे वो जाएगा। माता पिता या परिवार जैसा उसको सिखाएंगे, ठीक है, उसी रास्ते से वो जाना पसंद करेगा। तो इसको स्वर्ण अवस्था बोलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में मानसिक विकास धीरे धीरे, मतलब कभी तेज कभी धीरे, ऐसा होता रहता है, इसलिए इसे स्वर्ण अवस्था बोलते हैं। स्वर्ण अवस्था इसलिए बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें सामाजिकता विकास बढ़ता है, इसमें क्या होता है, सामाजिक विकास, ठीक है। स्वर्ण अवस्था इसलिए कहते हैं इसको, समाज के प्रति, समाज के प्रति ज़्यादा विकास होता है, ठीक है, सामाजिक विकास ज़्यादा होता है, तो सामाजिक विकास बोल सकते हैं, सामाजिक विकास, ठीक है।
सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास और कामों का, ठीक है, जो काम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है, इसलिए इसे स्वर्ण अवस्था कहते हैं। इसमें अपना वो लक्ष्य, जो अपना लक्ष्य रहता है, ठीक है, जो अपना लक्ष्य रहता है कि वो मैं ये करूंगा, करने वाला हूँ, ठीक है, तो ये उसका लक्ष्य रहता है, इसमें वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है इस अवस्था में, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है, इसलिए तो स्वर्ण अवस्था, स्वर्णिम अवस्था भी कहा गया है, ठीक है, इसको कौन सी अवस्था कहा गया है? स्वर्णिम अवस्था। आ गया समझ में? इसमें इस अवस्था में बच्चे को कठिनाइयां का सामना बहुत करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ता है। इसी अवस्था में बच्चों को क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है, इसी अवस्था में बच्चों को क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें नैतिक जीवन का विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, ठीक है, सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास वही क्रोध, प्रेम, ठीक है, गुस्सा, वो संवेगात्मक विकास, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो नैतिक विकास भी आगे पढ़ेंगे, सामाजिक विकास पूरा डिटेल अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा? किशोरावस्था, ठीक है। आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे बात करते हैं इसका, ठीक है। आगे अपन बात करें तो आएगी प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में कब से कब तक इसका टाइम है? प्रौढ़ावस्था का टाइम कब से कब तक है तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा प्रौढ़ावस्था का टाइम कब से कब तक का है? बताओगे कोई? कमेंट करके बताओ प्रौढ़ावस्था का टाइम कब से कब तक का है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था का टाइम तुम्हारा रहेगा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, 21 वर्ष से रहेगा तो 40 वर्ष तक, कब तक रहेगा? 40 वर्ष तक, 21 वर्ष से रहेगा तो 40 वर्ष तक ये रहेगा, ओके। कब तक रहेगा? 21 से 40, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक कौन सा रहेगा? प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ये किसके बाद आती है? तुम्हारी किशोरावस्था के बाद ये अवस्थाएं आती है, ठीक है। इसमें अब बड़ा हो गया भैया, अब वो किशोर हो गया है, ठीक है, बचपन खत्म, तो अपन इसको बच्चा नहीं बोल के व्यक्ति बोलेंगे। तो इसमें क्या करेगा व्यक्ति? व्यक्ति, ठीक है, वो अपने दायित्वों को समझने की कोशिश करेगा, अपने दा दायित्व दायित्वों को समझने की कोशिश करें कि उसके दायित्व क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके कर्तव्य कर्तव्य को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। दायित्व हुआ, कर्तव्य हुआ, कर्तव्य को समझने की वो कोशिश करेगा। आ गया समझ में? दायित्व और कर्तव्य, दायित्व और कर्तव्य, कर्तव्यों को समझने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने पारिवारिक जिंदगी में आ जाएगा। क्या करेगा? इसी अवस्था में वो अपनी पारिवारिक जिंदगी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? पारिवारिक जिंदगी में, पारिवारिक जीवन में आ जाएगा, सॉरी, किसमें आ जाएगा? पारिवारिक जीवन में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? वो 21 से 40, अब 21 साल का हो गया है तो अब वो पारिवारिक को समझने लग जाएगा, पारिवारिक जिंदगी में आ जाएगा, पारिवारिक जीवन में आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसमें मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं?
मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन भी होता है इसी अवस्था में। ठीक है, मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। थोड़ा थोड़ा होता है, ज्यादा तक मानसिक परिवर्तन कौन सी अवस्था में होता है? तुम्हारी किशोरावस्था में। लेकिन यहाँ पे कुछ हल्का हल्का 21 साल के बाद भी, 21 से 30 साल तक थोड़ा हल्का हल्का मानसिक परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब इस अवस्था में नेक्स्ट आगे समझ में, ये मानसिक परिवर्तन। अगला अगला तो क्या बोलेंगे अपन, क्या कर सकते हैं इसमें? बच्चा क्या कर सकता है? लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। ठीक है, अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, इसी अवस्था में वो अपना क्या करता है? लक्ष्य प्राप्त करता है। आगे समझिए, प्रौढ़ावस्था, टाइम पीरियड 21 वर्ष से 40 वर्ष। ठीक है, अब बड़ा हो गया तो भैया व्यक्ति बोलेंगे अपने दायित्व को और कर्तव्य को समझने लग जाता है। ठीक है, दायित्व और कर्तव्य करने लगता है, पारिवारिक जीवन में आ जाता है, मानसिक परिवर्तन होता है, ज़्यादा नहीं होता है पर हल्का हल्का स्टार्ट और खत्म, मतलब मानसिक विकास परिवर्तन हल्का हल्का होता है। ठीक है, ज़्यादातर मानसिक परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद अपना लक्ष्य प्राप्त करता है इस अवस्था में। ठीक है, अगली बात करें अपन। ठीक है, तो अपन ने अभी कौन सी अवस्था पर? प्रौढ़ावस्था। उसके बाद नेक्स्ट होता है मध्यावस्था। ठीक है, कौन सी? मध्यावस्था। मध्यावस्था की बात करें अपन, मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था। सही लिखा? नहीं लिखा, इसको अपन थोड़ा सही लिख देते हैं, मध्यावस्था। ठीक है, हेडिंग थोड़ी सही लिखें, मध्यावस्था। ठीक है, अब आया समझ में मध्यावस्था। इसका टाइम पीरियड है तुम्हारा 40 से 60। ठीक है, 40 से 60 वर्ष इस अवस्था होता है। इसमें इस अवस्था में भीतर जो शारीरिक है और मानसिक है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास में परिवर्तन होने लग जाता है। इसी अवस्था में क्या होता है? 40 से 60 में मानसिक शारीरिक सॉरी शारीरिक शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन होता है। परिवर्तन। ठीक है, मानसिक विकास में परिवर्तन इसमें भी होता है, अपनी किशोरावस्था में भी होता है, प्रौढ़ावस्था में और इसमें भी मानसिक विकास में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? इसमें सुख शांति से रहना पसंद करता है। इस अवस्था में सुख शांति से रहना पसंद करता है। कौन व्यक्ति? ठीक है, कितनी साल की उम्र में? 40 से 60। कौन सा अवस्था में? मध्यावस्था में। सुख शांति से रहने की, सुख शांति से रहना पसंद करता है। ठीक है, आगे समझ में, ये है तुम्हारा मध्यावस्था। ठीक है, 40 से 60 वर्ष, शारीरिक और मानसिक विकास परिवर्तन, उसके बाद सुख शांति से रहना पसंद करता है। आगे समझ में, मानसिक संतुष्टि, किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुष्ट रखता है। इस अवस्था में क्या करता है? मानसिक संतुष्ट, मानसिक संतुष्ट, संतुष्ट। ठीक है, मानसिक संतुष्ट रहना पसंद करता है। आगे समझ में, तो ये तुम्हारी मध्य अवस्था और नेक्स्ट अवस्था तुम्हारी लास्ट अवस्था रहेगी। नेक्स्ट अवस्था तुम्हारी रहेगी वृद्धावस्था। कौन सी रहेगी? लास्ट रहेगी वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था। ठीक है, वृद्धावस्था तुम्हारी 60 साल से बाद के बाद। ठीक है, 60 साल के बाद इसमें व्यक्ति क्या करता है? अब 60 साल के बाद तुमको मालूम ही व्यक्ति कैसे हो जाते हैं और उनको क्या पसंद रहता है। ठीक है, इसको हास्य अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को
हास्य अवस्था भी कहते हैं। हर्ष मतलब क्षति, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानसिक विकास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, शारीरिक विकास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, इसलिए इसको अपन हास्य विकास हास्य अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को हास्य विकास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक शारीरिक और मानसिक मानसिक विकास की क्षमता, विकास की क्षमता, विकास की क्षमता, ठीक है। विकास की क्या होती है, क्षमता कम होने लगती है। आ गया समझ में? विकास की क्षमता कम होने, कौन से? मानसिक विकास, ठीक है। क्षमता कम होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है। कम, ये इंसान की, व्यक्ति की या व्यक्ति की अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में इस अवस्था में इंसान इस अवस्था में इंसान क्या करता है, वो ये सोच लेता है, क्या सोच लेता है इस अवस्था में? ये सोच लेता है, क्या सोच लेता है? इसमें ये सोच लेता है कि उसको, उसकी अब समाज और परिवार में ज़रूरत नहीं है, समाज और परिवार में उसकी ज़रूरत नहीं है, ये वो सोच लेता है। ये उसकी एक धारणा बन जाती है, माइंड में क्या होती है, धारणा बन जाती है, कि धारणा बन जाती है, एक धारणा बन जाती है, ठीक है। एक धारणा बन जाती है कि उसकी उसकी परिवार उसकी परिवार और समाज में अब जरूरत नहीं है। क्या है? अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरूरत नहीं है, ये कब सोचता? वो 60 साल के बाद, ठीक है। 60 साल के बाद ये सोचने लग जाता है। स्मरण शक्ति कम होने लगती है, इसमें स्मरण शक्ति कम होने लगती है, वो सोचने की क्षमता, स्मरण शक्ति कम होती है, स्मरण शक्ति इसी अवस्था में कम होती है, ठीक है। स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता इस अवस्था में कम होती है, ठीक है। आ गया समझ में यहाँ तक? तो ये था अपना आज का वीडियो, जो अवस्थाओं के बारे में, 11 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको और इसके पिछले वीडियो मैंने जो बनाए हैं बाल विकास के संबंधी, जिसमें परिभाषाएं हैं, प्रकार है, परिभाषाएं, कारक है, जो पिछले वीडियो है वो आप डांगी एकेडमी के ऐप पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यही अपन ये टॉपिक अब यहीं समाप्त करते हैं। आ गया समझ में? ये रहते अपने आज के अवस्थाएं 11, ठीक है। जय हिंद।